की जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा जय राधा केशव राधा केशव राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हिताय गौर परमानंदे हरि 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 बोल। सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय प्रभु को हमें सुंदर अभी राधा गोविंद जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु और सभी भक्तों को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधुओं की हमारे ऊपर असीम कृपा है। गत कई दिनों से हम श्रीमद् भागवतम की आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 3 के 22वें अध्याय में प्रवेश किए हैं, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देहूति का परिणय। उसके पहले हम लोगों ने 21 अध्याय कंप्लीट किए, जिसका हम संक्षिप्त एक बार उसको फिर से दोहराते हैं। संक्षेप में प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। दूसरे अध्याय में भगवान का स्मरण है, जिसमें उद्धव जी वृंदावन की लीलाओं के बारे में विदुर जी को बताते हैं। तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में बताते हैं। चौथा अध्याय में उद्धव जी दिव्य ज्ञान जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था, जो कि अर्जुन को भी नहीं दिया था, भगवान ने गीता के माध्यम से और ब्रह्मा जी को चतुर्भाग के माध्यम से दिया, उसके बारे में बताते हैं। उद्धव जी उनसे प्रार्थना करते वही दिव्य उन्हें मिले। उद्धव जी विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास, जो कि गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में है, वहां भेज देते हैं। और शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। चौथा अध्याय। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के बारे में और कर्णोदक्षाई विष्णु महाविष्णु की उन्होंने किस प्रकार ये विश्व रूप की सृष्टि की, इसके बारे में पूछते हैं। और उत्तर में मैत्रेय मुनि उन्हें बताते हैं भगवान किस प्रकार ये 23 एलिमेंट की उत्पत्ति हो और किस प्रकार शेष देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें शक्ति प्रदान कर से, जिससे वो इस भौतिक जगत में जिस उद्देश्य आए हैं उसका पालन कर से। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार 23 एलिमेंट भगवान की विवश शक्ति की कृपा से एमलगमेट होकर
विश्व रूप की सृष्टि होती है। असंख्य ब्रह्मांड, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड, अलग ब्रह्मांड का आकार अलग अलग, और उसमें प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा रहते हैं, अलग अलग मुख वाले ब्रह्मा रहते हैं। याद रखें 7वें अध्याय में यहाँ पर सृष्टि का वर्णन समाप्त होता है। कौन सी सृष्टि? महाविष्णु कालोदय। 7वें अध्याय में विदुर जी और बहुत सारे प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र के बारे में। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ चूंकि प्राइमरी सर्ग सृष्टि समाप्त हो चुकी है, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की जाएगी, इसलिए 8वें अध्याय का शीर्षक है गर्भोदक्षाई विष्णु द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य, जिसमें किस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, उन्हें उनके हृदय में दर्शन देते हैं और उनके रूप का बहुत सुंदर वर्णन, उनके मुकुट का, उनके पीताम्बर का। 90वें अध्याय में हम पढ़े हैं ब्रह्मा जी की स्तुति गर्भोदक्षाई विष्णु को। बहुत सुंदर स्तुति है कि आप ही जानने मात्र वस्तु हैं, आपका हम साकार रूप में दर्शन किया है और आप ही सभी स्रोतों के अवतार हैं। आपकी कृपा मुझ में कीजिए, जिसे रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बैठूं। भगवान तुरंत जवाब देते नहीं, तुमने मेरी भक्ति की है, रजोगुण तुम्हारे पास फटकता नहीं। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में संक्षेप में हमने वही सर्ग और विसर्ग इसमें बता। सर्ग मीन प्राकृतिक सृष्टि, विसर्ग व्यक्ति सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, इसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतर के मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, और ब्रह्मा जी की आयु की भगवान की आयु से तुलना उसके बारे में, और ब्रह्मांड का कितना बड़ा आकार है, 4 लाख अरब व्यास, और किस प्रकार एक एक जो एलिमेंट है तत्व जल जिनकी परत पहली वाली परत से 10 गुने होती है, ये हमने पढ़ा। 12वें अध्याय में ये हमने पढ़ा किस प्रकार चतुष्कुमारों और अन्यों की ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि होती है, जिसमें हमने 5 अविद्या, चतुष्कुमार, रुद्र, उसके बाद में और 10 पुत्र होते हैं ब्रह्मा जी के, और अंत में कपल, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। 13वें अध्याय में हमने बराह भगवान का अवतार, बराह भगवान की बहुत सुंदर लीला पढ़ी, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि स्वयंभू मनु के काल में जो प्रथम मनु है कि किस प्रकार उन्होंने बराह भगवान का अवतार हुआ ब्रह्मा जी की नासिका से स्वयंभू मनु की प्रार्थना करने पर, और किस प्रकार बराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। और उसी के अंदर हमने भी रक्त बराह या नील बराह के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने हिरण्यक्ष का कल्याण किया। और यहाँ पर हम लोग ने समाप्त होती है वराह भगवान की लीला, दोनों रक्त बराह और नील श्वेत बराह। रक्त बराह 6वें मनुवंतर में चतुष मनु के काल में आए। उसके बाद में हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें है कि दीति किस असमय उनका संभोग कश्यप मुनि के माध्यम से उनके गर्भ में 2 असुर गर्भ धारण करती है दीति, और किस प्रकार दीति पश्चाताप करती है। कर्दम मुनि किस पर उन पर कृपा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्दम मुनि भगवान के भक्त है, इतना उनका विश्वास है, अच्छा तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं है, तुमने पश्चाताप किया है, चिंता मत करो, और तुम्हारे गर्भ से जो संतानें उत्पन्न होगी वो भगवान के द्वारा उनका कल्याण होगा, और भक्त प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। देखिए कितना उनको विश्वास रहता है अपनी भक्ति पे, और भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। यस, और वही होता है कि हिरण्यकशिपु किसके द्वारा उनका उद्धार होता है, भगवान के द्वारा उद्धार होता है। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये देख करके पूरा वातावरण भयभीत हो चुका, भयानक क्यों हो गया था, क्योंकि दीति के घर में 2 असुर जन्म लेने वाले थे उन्होंने, ठीक है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी ने पूरा डिटेल में बताया, कहाँ से स्टार्ट किया, उनके प्रथम पुत्र चतुष्कुमारों से लेकर कि किस प्रकार में भौतिक जगत को पार करते हुए आध्यात्मिक वैकुंठ लोक के 6ठे द्वार को क्रॉस करते हैं, 7वें द्वार में पहुंचते हैं, और किस प्रकार द्वारपालों को अभिशाप देते हैं, और द्वारपाल किस प्रकार चतुष्कुमारे से क्षमा याचना चाहते हैं, और कहते हैं कि
सब कुछ मुझे बर्दाश्त है, केवल एक चीज कृपा कीजिएगा कि मैं भौतिक जगत में जाकर अपने प्रभु को नहीं भूलूं। और किस प्रकार भगवान स्वयं लक्ष्मी के साथ पैदल चल के आते हैं, चतुष्कुमारों पर कृपा करते हैं, निर्विशेषवादी से वो भक्त बन जाते हैं, और चतुष्कुमार किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। 16वें अध्याय में कि मुनियों द्वारा बैकुंठ के द्वारपालों को अभिशाप, उसमें भगवान किस प्रकार वैष्णव कितने महान होता है उसके बारे में बताते हैं, और कहते हैं कि ये सारी योजना मेरे द्वारा नियोजित थी। और किस प्रकार फिर अंत में ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं को ये सारी लीलाओं के बारे में डिटेल में बताने के बाद देवताओं के मन में जो भय रहता है वो निकल जाता है, और देवता अपने अपने देवलोक में चले जाते हैं। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन है कि किस प्रकार 100 साल गर्भ धारण करने के बाद जीती 2 पुत्रों को जन्म देती है। हिरण्यकशिपु बड़े पुत्र, हिरण्याक्ष छोटे पुत्र रहते हैं, और हिरण्याक्ष किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में माने स्वर्ग लोक में जाकर करके कभी देवताओं को, लेकिन देवता वहां नहीं मिलते हैं, तो वो वरुण की राजधानी विभावरी में जाकर करके उन्हें उकसाता है, लेकिन बड़ा देवता उनसे मुंह न लगा करके, उनसे आर्गुमेंट न कर करके उन्हें बड़ा भगवान के पास भेज जाते हैं, भेज देते हैं। 18वें अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान का बहुत सुंदर युद्ध है कि किस प्रकार उनमें युद्ध होता है, और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जल्दी से इस आसुरी प्रवृत्ति वाले सर्पतुल्य शत्रु को जल्दी से मार डालिए, संध्या का समय हो रहा है, इसकी शक्ति प्रभाव बढ़ जाएगा। 19 अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार वध करते हैं और किस प्रकार ब्रह्मा जी उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर समाप्त होता है पूरी हिरण्याक्ष की 6वें मनवंतर में जो ये बराह लीला हुई थी, इसका हमने श्वेत नील बराह रक्त बराह का वर्णन हमने सुना। और उसके बाद में 20वें अध्याय में हम आते हैं जो भी सर्ग और विसर्ग के बारे में, जब भगवान विष्णु या दक्षाय विष्णु और ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसके बारे में हमने रिवीजन किया, संक्षेप किया। और वहीं पर अब 21वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि और स्वयंभु मनु का संवाद। यहाँ से हमने बताया था कि हम लोग स्वयंभु मनु जो प्रथम मनु हैं उनके वंश का वर्णन किस प्रकार यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर विशेष रूप से विदुर जी पूछते हैं दैत्य मुनि से कि मुझे स्वयंभु मनु के वंश के बारे में बताए। क्यों? क्योंकि इस वंश में अनेक राजा उत्पन्न हुए थे। शुरू हमने किया कर्दम मुनि से, जो कि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किस प्रकार भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, याद रखें उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, भक्ति के द्वारा उन्होंने तपस्या की। भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का वो दर्शन करते हैं, जिनका मुखारबिंद सूर्य के समान तेजवान था, हाथ में शंख चक्र गदा था, और उनकी चितवन इतनी महान थी, इतनी शीतल थी कि एक बार उनके चित्त का कोई चितवन का दर्शन कर ले तो सारी भौतिक चिंताएं नष्ट हो जाती है। कहते हैं कर्दम मुनि मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई है। आप तो सब सतोगुण की आगार है, और आपके चरणों का आश्रय लेकर सबकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जो मूर्ख होते हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वही केवल भौतिक इच्छाओं की इच्छा करते हैं। अभी सभी जीवों के स्वामी है और अभी धर्म के नायक, धर्म दूत है। मेरी इच्छा है कि मुझे मेरे स्वभाव निश्चल वाली एक मुझे आप पत्नी दे। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम मेरे एकनिष्ठ भक्त हो और तुमने जो इच्छा की है उसकी ऑलरेडी मैंने व्यवस्था कर दी है। देखिए भगवान कुछ बोलते हैं ऑलरेडी व्यवस्था करते हैं। स्वयंभु मनु जो कि पूरे 7 समुद्र 7 द्वीपों पर शासन करता था, पूरी पृथ्वी पर जो शासन करते हैं, स्वयं तुम्हारे यहाँ आएंगे अपनी पुत्री देहाहुति को लेकर, जो कि बहुत तरुणी है, उत्तम गुणों से युक्त है। इस प्रकार कहकर, और इतना ही नहीं, मैं स्वयं देवहूति और कर्दम मुनि
का पुत्र बनूं, हरि बोल। और साख्य योग, साख्य दर्शन का वर्णन करूंगा। और वो कौन सा साख्य दर्शन है? जो ईश्वरमय है, ईश्वर भी नहीं, जो ईश्वरमय है, इसका मैं वर्णन करूंगा। और इस कह करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा बिंदु सरोवर का वर्णन कैसे बना था। वहां पर जो कर्दम मुनि जैसे महान भक्तों ने तपस्या की थी, भगवान के आंसुओं से वो बना था बिंदु सरोवर। और बिंदु सरोवर का हमने बहुत सुंदर से वर्णन किया, डिटेल में वर्णन किया, किस प्रकार पूरा वातावरण और जो भी अपवित्र वृक्ष है, अपवित्र पशु पक्षी है, वहां पर दूर दूर तक वहां नहीं आते हैं। स्वयंभू मनु आते हैं और कर्दम मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि के बारे में हमने पढ़ा कि उनका कितना तेज मानता, कि जैसे धूल से जो माने धूल में लगा हुआ जैसे होता है, क्या बोला था कि बिना पालिश, मानो बिना पालिश किया हुआ सोना। हरि बोल। उनकी चित्तन की आभा, उनका तेजवान शरीर था, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। और कर्दम मुनि किस प्रकार उनको वेलकम करते हैं, किसको, स्वयं उनको, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसमें क्या है कि किस प्रकार क्षत्रिय और ब्राह्मण में समन्वय होता था, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती थी। और एक दूसरे जो कि क्षत्रिय ब्राह्मण, किस प्रकार उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता था। और पूरे वो जगत को पूरा संभाल के रखते थे, जिससे मानव सभ्यता बनी रहे और लोगों की भक्ति बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्दम मुनि ब्राह्मण है, भगवान के मस्तिष्क है। और स्वयंभू मनु क्षत्रिय है, भगवान के क्षत्रिय जो भगवान की भुजाएं है। बहुत सुंदर है। कर्दम मुनि कहते हैं कि हे भगवान, उनको भगवान बोल के कहते हैं, आप हरि की रक्षक शक्ति से संबंधित है, अर्थात भगवान ने आपको वो शक्ति दी है क्षत्रिय, जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सके और पूरी प्रजा को कृष्ण भक्ति में बनाए रखे। आप विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। और अगर आप ना हो तो ये सारे जो डाकू और जो चोर और डाकू से ये पूरा ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी छिन्न छिन्न हो जाए। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और यहाँ पर समाप्त होता है 21वां। यहाँ पर समाप्त क्या है कि कर्दम मुनि ग्लोरीफाई करें स्वयं। 22वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जो कि हमने पिछले सप्ताह शुरू किया। इसके अंदर में शीर्षक का कर्दम मुनि तथा देवहूति का पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर स्वयंभू मुनि अब कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 हम लोग जो याद की हमने जो डिस्कस कर हमको रिवाइज करते हैं। स्वयंभू मुनि अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम मुनि को ऑफर करते हैं। बहुत सुंदर। स्वयंभू मनु कहते हैं ऑफर करने के पहले कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई है। हमने पढ़ा है कि ब्राह्मण क्या है, भगवान के मुख है, जिनका कार्य वैदिक ज्ञान का प्रसार करना है। हमेशा क्षत्रियों को टाइम पे बहुत क्षत्रिय क्या होता है, बहुत वो याद रखेंगे कि उनका कार्य होता है पूरी प्रजा में को जो भी है पूरी समाज में शांति बनाए रखना, और साथ ही साथ प्रजा को कृष्ण भावनामृत ये देखना कि सारी प्रजा कृष्ण भावनामृत में है कि नहीं। फिर कहते हैं कि हम क्षत्रिय की, तुम्हारी तो उत्पत्ति आपके मुख से हुई है, जिनका उद्देश्य है वैदिक शास्त्रों वैदिक ज्ञान का प्रसार करना, और हम क्षत्रियों की उत्पत्ति विराट पुरुष के सहस भुजाओं से हुई है, कि विशेषता ब्राह्मणों की सुरक्षा का निमित्त। और हमारा कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की सुरक्षा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए, और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय परस्पर सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग वैश्य सा शूद्र भी स्वयं फूलते फलते हैं, और इस प्रकार इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भगवान के मुख से और क्षत्रिय उनके वक्ष स्थल से उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कहते हैं स्वयंभू मनु, आपके दर्शन मात्र से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट है, आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो गए। अरे मेरे संदेह क्या कि एक जो क्षत्रिय का जो कर्तव्य आपने पूरा, आपने अपनी कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है,
कि आपके दर्शन से इतनी बड़ी कृपा मिली है कि आपने हम क्षत्रिय जैसों को ये बता दिया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता है। अतः हमें साधु पुरुषों की संगति करनी चाहिए एवं भौतिकतावादी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से, क्या वर्ड लिखा प्रभुपाद जी, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। एक शब्द और एक उनके दर्शन से 110% की गारंटी है कि भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आत्मिक उन्नति के कारण उनमें जो आत्मिक आध्यात्मिक तेज होता है वो जो बहुत बहुत शक्तिमान होते हैं, किसमें आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत होते हैं और वह बद्धजीवों को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, मैं आपके चरणों की धूलि को सिर में स्पर्श करके परम कृतज्ञ हुआ हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। महान महत कृपा, महत माने महान जो भगवान का भक्त होता है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने कान खोलकर अपने विमल शब्द, आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी शुद्ध भक्त के पास जाए ऐसे नहीं कि खाली दर्शन करना फॉर्मेलिटी। देखिए कितना लिखा है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। स्वयं मनु जो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के राजा कहते हैं, मैंने कान खोल करके आपके एक एक शब्द को सुना, क्योंकि उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है और दर्शन भी होता है तो उनके मुख से ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है। और वो तभी होता है हमने पढ़ा था गीता में भगवान ने कहा तो अदिति परिपानेन परिप्रश्नेन से, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको याद रखेंगे। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मनुष्य अपने, प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य अपने महत्व माने महान भक्त गुरु की कृपा से महत्ववान भक्त, स्वयं महान भक्त बन सकता है। इसलिए हमें भगवान के परम भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। संत पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साधु बन जाए। देखिए एक साधु भी चाहता है, गुरु चाहते हैं कि वे सारे बद्ध जीव कृष्णमय हो जाए। प्रामाणिक गुरु जानता कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है और वह कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता है। एक गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, एक क्वालिटी होती है, क्या, हर अलग अलग भक्त को देख करके वो समझ सकता है किसमें क्या क्वालिटी है, उसको कौन सी सेवा दिया जाए। अलग अलग सेवा दे करके कृष्ण को, किसी तुम्हें ज्ञान प्रदान करना है, किसी को मंदिर की सेवा, किसी को प्रचार की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा कर कर करके कोई भी से उसकी क्षमता योग्यता अनुसार देता है और उससे क्या होता है, प्रत्येक भक्त पूर्ण बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को ये सेवा करनी है, नहीं, जो गुरु कह दे। देखिए ये बहुत गूढ़ बातें हैं, हमको नहीं मालूम है मेरे में कौन सी योग्यता है। गुरु देख करके, केवल हमको देख करके तुरंत वो समझ जाएगा ये किस सेवा के लिए उपयुक्त है। जैसे वो बोलता बिल्कुल भी आर्गू नहीं करना चाहिए, तुरंत उनको क्यों, कोई भी सेवा हम करते हैं जो भगवान से संबंधित है, हर वो भक्त बन जाता है और पूर्ण बन जाता है, माने कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं 22वें अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 22 श्लोक नंबर 8 से प्रभु, 8 से प्रभु ना, ओके थैंक यू। 8 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या सीक्वेंस क्या है पूरा याद रखेंगे कि पहले
कर्दम मुनि ग्लोरीफाई करते क्योंकि उनके वो अतिथि है स्वयंभू मुनि। और ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट ए फ्लैटरिंग ट्रूथ एकदम, क्योंकि जब तक भगवान के भक्त मिलते हैं वो जो भी बात बोलते हैं पूरी 100% सत्य होती है और कृष्ण से संबंधित होती है। तो इसलिए पहले कर्दम मुनि ग्लोरीफाई करते स्वयंभू मुनि को, फिर स्वयंभू मुनि ग्लोरीफाई करते कर्दम मुनि को, और वो ग्लोरिफिकेशन अभी चल रहा है या और उसके बाद में हम देखेंगे आगे क्या होता है। स भगवान दुहित स्नेह पलिक्लिष्ट आत्मनो मम श्रोतुम अर्हसि दिनश्य सावृतम कृपया मुनि। हे मुनि कृपा करके मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत क्षुब्ध है। तो अब यहाँ पर स्वयंभू मुनि बता रहे हैं कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ और आपकी कृपा की याचना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दीन हूँ। दीन की प्रार्थना सुनिए, हरि बोल। देखिए जब तक हमारे पास कुछ भी कितनी भी भौतिक हमारे पास योग्यता हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, जब तक गुरु आचार्य साधु की कृपा नहीं है तो हम दीन माने भिखारी के भिखारी है। ये हमेशा याद रखिए। अपने को हम ये नहीं समझ, हम भिखारी हैं। लेकिन जो चंडाल योनि में भी जन्म लिया है, जिस पर कृष्ण गुरु की कृपा है, भक्ति में है, वो वास्तव में ही वो क्या है, धनवान है। कृपा उस पर भगवान की वास्तव में गुरु आचार्य की कृपा हुई। हमेशा याद रखें, जब कोई चीज अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उससे निष्ठापूर्वक संपन्न कर लेता है तो उसे अधिकार के भी अपने गुरु से चाहे जिस प्रकार के अनुकूल के लिए याचना के। कितनी बड़ी बात लिखा है, जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त कर उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर लेता। हरि बोल। सामान्यतः भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से कोई अनुग्रह नहीं चाहता, किंतु यदि कभी गुरु से किसी प्रकार की अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता आ पड़े तो जब तक वह उन्हें पूर्णतः प्रसन्न न कर ले तब तक उसकी याचना नहीं कर सकता। इसको याद कर लीजिए। इसीलिए वो श्लोक बार बार मेरे को याद आता है, चातुर्मास में बार बार लिखा है कि अगर जीवन को अपना धन्य बनाना चाहते हैं तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, उनके पास जाकर कर करके उनके चरणों में प्रणाम कर उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तब क्या होता है, स्वयं गुरु प्रसन्न हो कर करके स्वयं आप कृपा करेंगे और खुद कहेंगे और बताओ क्या है। और जानते हैं गुरु किस लिए आया। देखिए एक फिर भी पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, ठीक है ना। तो पहले स्वयं मुनि अपनी पुत्री के स्नेह के कारण अपने मन की बात प्रकट करना चाह रहे थे कि वे कौन सा काम कराना चाहते हैं। स्वयं मुनि ने कर्दम मुनि को पहले प्रसन्न किया, उनको ग्लोरीफाई किया और उसके बाद में उनकी जो इच्छा है उसको प्रकट करें। प्रियवत उतान पदो शा इयम दुहिता मम अन्विछन्ति पतिं युक्तम वयशील गुण आदि भी। हरि बोल। मेरी पुत्री प्रियवत तथा उत्तानपाद की बहन है, वह आयुशील गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। देखिए पहले भी लोग होते थे ना, जब भी संबंध होते थे क्या बोलते थे, वो फलाना फलाना, वो उसका बहन है, उसके पुत्र है, उसके संधि है। तो जो अच्छे समाज में प्रतिष्ठित होते थे, धर्मनिष्ठ होते थे, उनका एग्जाम्पल देते थे। तो यहाँ पर क्या बोलने जा रहे हैं कि ये उत्तानपाद और प्रियवत की बहन है, मामूली नहीं है। इसका मतलब हमको अब आगे उत्तानपाद और प्रियवत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत भगवान के महान भक्त है और जिनसे महान संतानें उत्पन्न हुई। उत्तानपाद से ध्रुव महाराज, हरि बोल। और प्रियवत का बहुत ही सुंदर वर्णन कैंटो 5 में हम लोग पढ़ेंगे, स्वयं के प्रथम के मोस्ट प्रोबेबली 15 अध्यायों में, ठीक है। स्वयं मनु की युवती पुत्री देवती का चरित्र उत्तम था और वह योग्य भी थी। उत्तम है क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा, याद है, स्वयं भगवान ने कर्दम मुनि को कहा था। अतः वह अपनी आयुशील तथा गुण के अनुकूल पति की खोज कर रही थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रियवत तथा उत्तानपाद इन दो बहन राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था मुनि को आश्वासन करना कि कन्या उच्च कुल की है। हरि बोल। वह उनकी पुत्री है और साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न श्रेणी की नहीं है। अतः मनु ने कर्दम को उपयुक्त समझकर उसे अपनी पुत्री सौंप देना चाहा। यह स्पष्ट है कि यद्यपि देवती आयु तथा गुणों में प्रौढ़ थी,
किंतु वह स्वतः पति का चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई। उसने अपनी आयुशील तथा गुण के अनुकूल उपयुक्त पति के लिए इच्छा व्यक्त की और पिता ने स्नेहवश उसके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने ऊपर ले लिए थे। बहुत सुंदर चीजें बताते हैं कि लड़कियां अपनी इच्छाएं अपनी दादी को बताती है, दादी उनके पिता को बताते हैं। बहुत सुंदर नियम था। यदा तु भवतः शील शुद्ध रूप वयो गुणान अशृणोत नारदात ईशा त्वयि आशीत कृत निश्चया। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से वह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। हरि बोल। ये तो नारद भगवान ऐसे पहुंचते ही है, जानबूझ के पहुंचते हैं, ये बताने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं कि कौन भक्त है, कौन उपयुक्त पात्र है, एक युवती और युवक के लिए कौन उचित पात्र। बहुत सुंदर है नारद, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। देवहूति ने न तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था और न उससे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पत्नी होने के योग्य। याद रखें, हम भी अपने जीवन में जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जाते हैं, हमको देखना है मैं किससे सुन रहा हूँ, वो सही व्यक्ति है क्या नहीं, वो प्रामाणिक है नहीं है, वास्तव में समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है कि। ये मैं भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम लोग शुरू में बार बार रिपीट करते आ रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः अब उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। तत्प्रतीक्ष्य द्विज अंग्रे इमाम श्रद्धया उपहिताम मया सर्वात्मना अनुरूपाम ते गृह मेधिषु कर्मशु। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। देखिए स्वयंभू मनु भी है, ये उस समय के जो राजा कितना है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको, ये भी आपके समान गुण वाली है, आपके योग्य ये है। गृह मेधुषु कर्मशु शब्दों का अर्थ है गृहस्थोचित कार्यों में। यहाँ एक अन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वात्मना अनुरूपाम। इसका सारांश है कि पत्नी को आयु, चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में सहायक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको याद रखें। गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं, वरन पत्नी संतानों के साथ रहकर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता वह गृहस्थ नहीं बरं गृह मेधी है। हमको मालूम है गृहस्थ और गृह मेधी किसको कहते हैं, सबको मां। फिर भी गृह मेधी वो है जो केवल अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए वो केवल गृहस्थ जीवन को धारण करता है, लेकिन जो गृहस्थ होता है कृष्ण को केंद्र में रख करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और कृष्ण संबंधित संतान उत्पन्न कर करके समाज को देख करके, देश को देख करके लोगों को कृष्ण भावना में और आगे बढ़ाने का उद्देश्य जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की और प्रभुपाद जी की जो आदेश है उसको पूरा करता है, तभी वो वास्तव में गृहस्थ कहलाता है। संस्कृत साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ एक आश्रम भी है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि करता है तो वह गृहमेधी है। गृहमेधी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ इंद्रियों की तुष्टि करना है, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए सब प्रकार से सहायक रूप में होती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। हरि बोल। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयु, शील तथा गुण में उसके समान
न हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज कहते हैं, इनडायरेक्टली सबको समझ में आ गया कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले प्रभु और माताओं जी की टिप्पणी मिलाना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये प्रयत्न पूरा करना चाहिए, जिससे कि शांति में गृहस्थ जीवन भी एक दूसरे को मदद करते हुए हम लोग भगवान की भक्ति कर सके, स्वयं घर को कृष्ण धाम बना सके। उदत्तस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यति अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर परम विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसी नहीं है, फिर विश्वासरत्न के लिए तो कहना ही क्या। बहुत बड़ी शिक्षा देखिए, स्वतः प्राप्त होने वाले भेंट का निरादर परम विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसी नहीं है, फिर विश्वासत के लिए तो कहना ही क्या। अरे भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कर्दम मुनि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बने थे, तो भी वे विवाह करना चाहते थे और उन्हें उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। यह स्वयंभू को ज्ञात था। उन्होंने कर्दम मुनि को परोक्ष रूप में यह आवश्यक किया, आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और आपके समक्ष है, आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति के लिए मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब देखिए स्वतः भगवान की कृपा होती है और वो कहते हैं कि स्वयं आपको जिस तरह की पत्नी चाहिए, स्वयं मैं आपके द्वार आकर आपको प्रवेश कर आपको ऑफर कर रहा हूं और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको ना नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी देखिए कोई भी बुजुर्ग है, अच्छे लोग, गुरु, हमारे आज गुरु आचार्य भी ऐसा करते हैं, याद रखिए। आज इस्कॉन में ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, गुरु हमेशा देखते हैं, उनको भी चिंता रहती है। आज गुरु महाराज बहुत प्रयत्न करते रहते हैं। हमारा मैरिज ब्यूरो भी हमारे इस्कॉन में है कि किसके लिए कौन से उपयुक्त पात्र है, हमेशा उसके लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं, जिससे कि उनका भक्तिमय जीवन अच्छे से चल सके। तो यही कह रहे हैं कि मैं आप भक्त है, भगवान के भक्त है भाई, और मैं आपको जो ऑफर कर रहा हूँ वो भी भगवान की भक्त है, भगवान को समर्पित है। माने वो राजर्षि है, तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे गुरु महाराज बहुत, सभी पूरा इस्कॉन में है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा है। यह उद्यतम अनादृत्य निकाशम अभियाचते क्षीयते तत् यश स्फीतम मान च अवज्ञाहत। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है, वह बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विष्णु यश को खो देता है और अन्यों की अवमानना से उसका मान भंग होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वैदिक विवाह की सामान्य विधि में पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को दान देता है, यही अत्यंत सम्माननीय विवाह है। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाता। हरि बोल। माने हमेशा नियम है कि पिता खुद अपनी कन्या के लिए वर खोजने के लिए स्वयं वर के पास में जाता है, ऐसा नहीं कि वर पिता के पास में है। तो आजकल है, तो ये चीज उचित नहीं है, इससे उसके सम्मान को धक्का लगता है। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और स्वयं मनु कर्दम मुनि को आश्वासन देना चाहते थे, मैं आपको ऐसी ही पत्नी दे रहा हूं, उसे अस्वीकार न करें, अन्यथा आपको किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है और हो सकता है वे आपके साथ भद्र व्यवहार न करें, तब आपका मान बंद हो सकता है। माने आपको खुद जाके अब याचना करने की दरकार नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे पास में आया हूं। जो कि जस्ट अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पिता को वर की खोज में जाना चाहिए, वर को स्वयं आकर के उसके लड़की के पिता को नहीं रिकमेंड नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, मन नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोला, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। इस घटना की दूसरी विशेषता यह है कि स्वयंभू मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट कर गए थे। ये देखिए, याद रखेंगे, इसको इम्पोर्ट करके हमने पिछले बार भी डिस्कस किया कि पात्र योग्य होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि वो धनवान घर से है लेकिन वो लायक ही नहीं है, अगर हम उस पुत्री को देते हैं तो उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसके पास जो कुछ है वो भी खो देगा। हम लोग बोलते हैं ना, पुत्र कपूत्र तो क्यों धन संजय, पुत्र सपूत्र तो क्यों धन संजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए कर्दम मुनि के पास में कुछ नहीं है, ठीक है, निर्धन है, लेकिन खुद बड़े सम्राट है पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के। कर्दम मुनि ने कोई गृहस्थी न थी, वे जंगल में कुटी में रह रहे थे, किंतु सुसंस्कृत थे, अतः किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों के ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को वीरता प्रदान, माने प्रायोरिटी प्रदान की जानी चाहिए, गुण को प्रायोरिटी, न कि उसके धन को। अहम त्वा अश्वनम द्विध्वम विवाहार्थम समुद्यतम अतः त्वम उपकुर्वाण प्रताम प्रतिगृहान में। स्वयं मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना कि आप ब्याह के इच्छुक है, कृपया मेरे द्वारा दान की जन अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, हम लोग टास्क में पढ़ते हैं। कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहता है, और दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। उदाहरण, कोई 25 वर्ष ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से के विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश का शुभारंभ है। केवल गृहस्थ ही इंद्रिय तुष्टि या विषय भोग में लिप्त रह सकता है, ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से अपनी कन्या को स्वीकार करने के लिए इसलिए प्रार्थना की क्योंकि कर्दम ने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं ले रखा था। वे विवाह करने के इच्छुक थे और उन्हें राज परिवार की योग्य कन्या मिल रही थी। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बात जी कह रहे हैं कि कर्दम मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? स्टार्टर से हमने पढ़ा है कर्दम मुनि और भगवान की वार्ता के बीच में कि कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने प्राकट किया था अपनी छाया से। किस चीज के लिए? कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। जनसंख्या को ये नहीं कि कुत्ते बिल्ली वाले, नहीं, कृष्णमय संतान समाज को दे सके। ये भगवान का आदेश है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कर्दम मुनि को। उस चीज को ही स्वयं मुनि यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपने नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का आपने शपथ नहीं ले रखी है, और स्वयं मैं आपको वो कन्या प्रदान कर रहा हूं जो आपके समान गुणवादी है। कहीं भी नहीं लिखा, पूरे गुण वाली है लिखे है। और इसके पास कितना धन नहीं है, टोटली इमेटेरियल। इसलिए पुराने जमाने में भी सब लोग इसी तरह देखते, पहले गुण देखते थे। ये बहुत संस्कार, दो चीज है कि समाज माने किस संस्कार से है, किस फैमिली से है, और दूसरा उस फैमिली में वो जो पार्टिकुलर पात्र है उसमें क्या गुण और योग्यता है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट। ऋषि वाच बाणम उद्बोडु कामो अहम अप्रता च तव आत्मजा आवयो अनुरूपो अशो आद्यो विवाहिको विधि। परम साधु ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ, और आपकी कन्या ने भी किसी दूसरे को न तो केवल वचन दिया है और न किसी से विवाह किया, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। स्वयंभू मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दम मुनि के समक्ष कई विचारणी बातें थी। प्रथम तो यह कि देवहूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था, वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी। यह सबसे बड़ी विचारणी बात थी, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है। साथ ही उसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुमारी थी। इन सब बातों से कर्दम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने कहा, हाँ, विवाह के धार्मिक अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार है। उत्तम विवाह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्र तथा आभूषणों से सज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के साथ दहेज देकर कन्या अर्पित की जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी है, यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह, इन्हें भी विवाह माना जाता है।
यदि कन्या बलपूर्वक हरि जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी ब्याह मानते हैं। किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, हरि बोल, क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयंभू मनु की कन्या ग्रहण करनी पड़ी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं उत्तम विवाह क्या है। काम स भूयात नर देवते अस्या पुत्र्या समान समामनाय प्रति मनाय समान समामनाय विदो प्रतीत प्रतीत को एव ते तन्याम न आद्रियेत स्वयो एव कांत्या क्षिपतिव श्रियम। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें। उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि अकेले उसकी सारी कांति उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। कर्दम मुनि देवहूति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। वेदोक्त विधि के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्या दान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाए। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में ब्याह का यह रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। मनुष्य विधि में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु उनमें से केवल एक विवाह विधि ब्रह्म या राजसी विवाह प्रचलित है। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण द्वारा विवाह वर्जित है। पहले क्षत्रिय अपनी क्षमता दूसरे राज परिवार के राज पर अपहरण करते थे। फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती। यहाँ तक श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी को ब्याहा था और उनके कुछ पुत्रों तथा पात्रों ने भी ऐसा ही किया गया। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया, जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित है, किंतु अधुना क्षत्रिय जीवन के उन्मूलित हो जाने से उनका होना दुष्कर है। चूंकि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों में अब सभी लोग शूद्र है। हरि बोल। तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया, फलतः वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का कथन है कलो शूद्र संभव है। इस कलिकाल में सभी शूद्र हैं। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये चीज हम लोग नोट कर लेंगे। वैसे हम लोग नोट किया है, हमारे आज कल युग में दुर्भाग्यवश हाथ में ही नहीं है। तो 2 चीज हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या चीज किया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय की पुत्री से माने ब्याह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण की पुत्री से ब्याह नहीं करता है। ये सिंपल चीज है, बहुत अंदर की बातें, ये गूढ़ बातें हैं, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए नियम है, जिससे जो संतान होती है बड़ी योग्य और उत्तम होती है। याद रखें। दूसरा बताया कि यहाँ पर प्रोसीड्यूर जो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि पिता हमेशा अपनी पुत्री के लिए चिंतित होता है। उसको मालूम है कि उसकी पुत्री का कल्याण किसमें है और इस प्रकार पिता स्वयं अपनी पुत्री को योग्य गुणवान पात्र को देता था कि उस संस्कार कैसे, खानदान कैसा है। कभी भी धन के ऊपर में वो कभी, क्योंकि स्वयं उसके पास इतना धन है, हमने यहाँ पढ़ेंगे, स्वयं उसके पास इतना धन है कि वो अपनी पुत्री को दे सकता है, लेकिन पुत्रवान गुणवान वर मिलना बहुत जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याम हर्म्य पृष्ठे कुणत अंग्रि शोभाम विक्रीडतिम कंदुक विहल अक्षिम विश्वावसु नयपतत स्वात विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। मैंने सुना कि आपकी कन्या को महल की छत पर खेल खेलते देखकर महान गंधर्व विश्वासु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने पाद मुकुटों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी।
ऐसा लगता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवनें होते थे। इसको नोट कर लेंगे, उस समय का साइंस कितना बड़ा, देखिए इतना ज्यादा डेवलप था। उस समय की क्या थी, जो इमारतें क्या थी, गगनचुंबी भवन होते थे। वहां पर हमारे पृष्ठ शब्द आया है, हमारे का अर्थ है अत्यंत विशाल में। स्वाद विमानात का अर्थ है अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। नंबर 1, आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वासु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवार की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना था अन्य आमोद प्रमोद समान स्थित लड़कियों के लिए नहीं थे। केवल देवती जैसे राजकुमारी ऐसे खेल खेल सकती थी। यहाँ यह बताया गया कि उड़ते विमान से उसे देखा गया। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्ववासु उसकी सुंदरता को देखकर तथा उसकी निपुण ध्वनि सुनकर सुंदरता ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। कर्दमुनि ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। हरि बोल। कर्दमुनि शुद्ध कहते कि यस, आपकी पुत्री इतनी सुंदर है। हमने सुना कि किस प्रकार एक बार गंधर्व उसके रूप से आकर्षित होकर के विमान से गिर पड़ा। सच बात है कि अगर कोई किसी भी दूसरी स्त्री के प्रति गलत वो नजर रखता है तो उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो गंधर्व इसीलिए दिया क्योंकि उसने गलत दृष्टि डाली थी एक पराई दूसरी माता के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ताम प्रार्थयन्तीम ललना ललामम अवेशित श्री चरणे अदृष्टाम वत्साम मनो उच्च पद स्वसारम को न अनुमन्येत बुधो अभियाताम। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। कर्दमुनि ने देवती की सुंदरता तथा पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा की। वस्तुतः देवती आभूषण भूषित कन्याओं की शिरोमणि थी। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवती आभूषणों से भी अधिक सुंदर थी। वह अलंकृत सुंदरी कन्याओं की शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट होते थे। कर्दमुनि यद्यपि परम साधु थे, वे स्वर्ग के वासी न थे, किंतु पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्वासु स्वर्ग का वासी होकर भी देवती की सुंदरता पर मोहित था। अपनी सुंदरता के अधिक वह सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी। भला ऐसी सुंदरी को ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा। जस प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतने महान गुणों वाली, इतने महान राजा की वो पुत्री थी और इतने महान राजाओं की बहन थी, सिस्टर थी। अतः भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत तेजो विभ्रियात आत्मनो में अतो धर्मान परमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्य अभिहिंस्रान। अतः इस कुमारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब वह मेरा विधि धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह निर्दोष है। ये बहुत ही पावरफुल, देखिए उस समय की बताया था कि हर के जीवन का परम लक्ष्य क्या है। बहुत सुंदर और डीप इसको हमको समझना है। इसको हम तात्पर्य को पढ़ते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या, गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या। सारी जगह एक ही चीज मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का जिंदगी नहीं है। गृहस्थ जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि गृहस्थ जीवन में आकर कर करके कृष्णमय संतान को, समाज को देना। कर्दमुनि ने सम्राट स्वयंभू से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए इच्छा व्यक्त की और सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कर्दमुनि अपने आश्रम में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उसके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाह रहे थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्ण भिन्न थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार
जीवन के प्रारंभिक अंश को चरित्रशील तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। इसको नोट कर लेंगे। ब्रह्मचर्य रहने का प्रथम उद्देश्य क्या है कि गुरु के पास में जाकर करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और अपने को चरित्रवान बनाना और सारे गुणों से युक्त चरित्रवान बनाना, पूरे गुरु का आदेश का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। जीवन के परिवर्तित अंश में वह विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कुत्तों बिल्लियों के समान संतान उत्पन्न न करे। हरि बोल। कर्दम मुनि ऐसे, देखिए बहुत बड़ी ये बात हम लोगों को लग रहा, पर ये उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर हम संतान, अगर गर्भाधान संस्कार का हम नियम पालन नहीं करते हैं तो वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव असुर जो संतानों को देते, इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। कर्दम मुनि ऐसे संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो श्री भगवान की एक किरण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके। हरि बोल। अन्यथा कोई संतान न जने, नहीं तो कोई दरकार नहीं है, बेटर है ब्रह्मचारी रहे। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें उत्तम होती है। एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिससे उसे जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो श्री भगवान की किरण होती है, जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती है। आगे के अध्याय में बताया जाएगा कि कर्दम मुनि ने ऐसा ही पुत्र कपिल उत्पन्न हुआ जो भगवान का अवतार था और जिसने साक्ष्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करते रहते कि वे अपना प्रतिनिधि भेजे जिससे मानव समाज में कल्याणकारी आंदोलन हो सके। स्वयं देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की थी। आज उनके ऑलरेडी बहुत सारी संतानें थी, लेकिन मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसी संतान दे। हरि बोल। आज उनकी कृपा से हमें शिला प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद जी के कृपा से आज पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद वो याचना करते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए। ये सब सत्यावेश अवतार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी सब सत्यावेश अवतार है। संतान उत्पन्न करने का एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, जिससे वह दुखी संसार में उसका फिर से आना न। हरि बोल। जैसे कि माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चा फिर से माँ के गर्भ में न लौटे। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती तो न तो ब्याह करने न संतान उत्पन्न की आवश्यकता है। यदि मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए कुत्ते बिल्लों की तरह संतानें उत्पन्न की जाए तो यह संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। और गीता में पहले प्रभु गीता में भगवत गीता में भगवान कहते हैं अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अर्जुन, समाज जब तक समाज में धर्म की स्थापना नहीं होती है, जब तक किसी को भगवत गीता का उनका ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है। गृहस्थ जीवन किसको कहते हैं, उद्देश्य क्या है, संतान को उत्पन्न करने का उद्देश्य नहीं है। इस युग में न तो माता पिता न ही संतानें शिक्षित है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा तात्पर्य के बात है। इस युग में दुर्भाग्य न तो माता पिता न ही संतानें शिक्षित, दोनों ही पाश्विक है और न केवल खाते सोते संभोग करते रक्षा करते और अपनी ड्यूटी की तृप्ति करते हैं। सामाजिक जीवन की इस अव्यवस्था से मानव समाज में शांति नहीं मिल सकती। कर्दम मुनि ने पहले यह बता दिया कि वे देहूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। वे उसके साथ तभी तक रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में विषय जीवन का सदुपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मनुष्य जीवन भगवान की पूर्ण भक्ति करने के लिए है। यही भगवान चैतन्य का दर्शन है। उत्तम संतान उत्पन्न करने के बाद मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और सिद्धि की परमहंस व्यवस्था प्राप्त करनी चाहिए। परमहंस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है। संन्यास जीवन में 4 अवस्थाएं होती है, जिनमें परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के मनुष्यों के हेतु ग्रंथ। परमहंस देश मुक्त होता है। अन्य अवस्थाओं में यहाँ तक देश जीवन में भी स्वार्थ और देश पाया जाता है, किंतु परमहंस व्यवस्था में मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्णतः अनुयुक्त रहता है, अतः देश के लिए कोई स्थान नहीं रहता। कर्दम मुनि की ही तरह लगभग 100 वर्ष पूर्व ठाकुर भक्ति विनोद भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो भगवान चैतन्य के दर्शन तथा उपदेशों का प्रचार कर सके।
भगवत कृपा से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज था, जो संपूर्ण पूर्व विश्व में अपने प्रामाणिक शिष्यों की सहायता से भगवान चैतन्य के दर्शन का उपदेश दे रहे। हरि बोल। थोड़ा सा समय ज्यादा है, इसको फिर से हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में डिटेल डिस्कस, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी बार बार इसी चीज को रिपीट भी कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए। हम सब गृहस्थ है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस चीज को अगर हम देखिए, अपने जीवन में उतारते हैं, खुद फॉलो करते हैं और अपनी संतानों को देते हैं। सपोज कीजिए हमने उस चीज को फॉलो नहीं किया, हमको ज्ञान नहीं था, हम भक्ति में नहीं थे, कोई बात नहीं है। हमने पढ़ा है ना कि पश्चाताप अगर है, ज्ञान नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम अपने पुत्र पुत्रियों को, बच्चों को ये चीज ज्ञान दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी देखिए प्रारब्ध है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसको ध्यान दें। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है, इसीलिए कर्दम मुनि देवोत्ती का। कोई प्रश्न? नहीं तो हम लोग यहाँ विराम देते हैं। थोड़ा सॉरी 5 मिनट आज थोड़ा ज्यादा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैसाखी हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट ऐसा कुछ चंदन यात्रा चल रही है, सही भक्तों से अनुरोध रहेगा कि मंदिर में इसका जाके दर्शन करें, चंदन का सेवा का लाभ उठाएं, जब भी संभव हो। हाँ बिल्कुल हो। और बहुत अच्छा अजय प्रभु हम लोग को बताया, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस भी किया और आगे भी कोई सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मंदिर में सब जाएं, दर्शन करें, साधु पुरुषों का संग करें और सेवा में अपने को नियुक्त करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही पर धन्यवाद माधव प्रियवादी, यही विराम देते हैं। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकर सेशन ये विराम करते, फिर सोमवार सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल।